अल्ताफ हुसैन क्या करता था? कराची में लोगों की ज़िंदगी और मौत के फैसले अल्ताफ हुसैन वहाँ लंदन में बैठ के करता था कि नहीं? कराची में स्ट्राइक में कितने लोगों को पार्सल करना है, कितनी बोरियां भरी जाएंगी, ये सारे वही लोग करते थे ना जो आज अपनी अलग छोटी छोटी दुकानें लेकर के और हम मासूम हैं, हमें कुछ नहीं पता। हर आदमी को आकर के अल्ताफ हुसैन ने खुद अपने हाथ से तो नहीं गोली मारी ना। वो 90 पे एक मकान की टंकी से पाकिस्तान की कराची की तारीख का बल्कि सबसे ज्यादा असलहा पुलिस से बरामद करवाने वाला कौन था? उसके बाद पुलिस खुद उस केस से पीछे हट गई। ये क्या हुआ? अल्ताफ हुसैन क्या करता था? कराची में लोगों की ज़िंदगी और मौत के फैसले अल्ताफ हुसैन वहाँ लंदन में बैठ के करता था कि नहीं? कराची कब बंद होना है, कराची में स्ट्राइक कब करनी है, कराची में स्ट्राइक में कितने लोगों को जो है वो पार्सल करना है, कितनी बोरियां भरी जाएंगी, ये सारे वही लोग करते थे ना जो आज अपनी अलग छोटी छोटी दुकानें लेकर के और हम मासूम हैं, हमें कुछ नहीं पता। हर आदमी को आकर के अल्ताफ हुसैन ने खुद अपने हाथ से तो नहीं गोली मारी ना। अल्ताफ हुसैन के चेली चापड़ सारे काम करते थे। तो इस मुल्क में ये सब भी तो हुआ। जब तक कोई एक आदमी आपका लाडला होता है उसकी तमाम बातें जो है वो गवारा कर ली जाती हैं। वो मेजर कलीम अल्ताफ हुसैन के लौंडों ने उठा लिया, किसी को बुरा लगा नहीं, इसलिए कि सब ठीक था, ओके चलने दो, कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर 22 अगस्त आता है। उस वक्त फिर आपने जो है वो किया जो आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। कराची में 100 लाशें गिर गईं, कराची में कुछ तो खून होता रहा, मतलब शहर बंद होता रहा, नेटो के कंटेनर्स गायब होते रहे। ये सब हमने थोड़ी, हम तो अखबार में पढ़ रहे थे या टीवी में दिखा रहे थे लोग। और टीवी में कौन दिखाने के लिए कहता है ये भी सबको पता है। वो 90 पे एक मकान की टंकी से पाकिस्तान की कराची की तारीख का बल्कि सबसे ज़्यादा असलहा, सबसे बड़ी असलहे की खेप पुलिस से बरामद करवाने वाला कौन था? उसके बाद पुलिस खुद उस केस से पीछे हट गई। ये क्या हुआ? ये कैसे हो रहा है? वो कोई एक पिस्टल थोड़ी थी भाई, वो कराची की तारीख का सबसे बड़ा असलहा था, सबसे बड़ी असलहे की खेप। किसने बरामद कराई थी? उसके बाद किसने मीडिया कवरेज अरेंज कराई थी? और उसके बाद आज उस केस पे खामोशी कौन इख्तियार किए हुआ है? साने 12 मई होता है, किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती। ठीक है 300 साढ़े 300 आदमी पार्सल हो गए, होने दो यार, जमहूरियत चलनी चाहिए। जमहूरियत चल रही थी, जमहूर मर रही थी। ये जो मरियम के अंकल्स हैं, इसी तरह से जी जो आप बात कर रहे हैं, क्या मियां नवाज शरीफ के हाथ में है या फिर आप जो बात कर रहे हैं वो तो लग रहा है कि अंकल्स के हाथ में है सब? अच्छा, मतलब आप चाह रहे हैं कि ये मेरा नहीं अलविदाई प्रोग्राम हो? नहीं कतई नहीं, लेकिन जिस तरह आपने कहा ना कि नहीं कोशिश तो आप पूरी कर रहे हैं। नहीं चले, अंकल्स का तो जिक्र हो सकता है। मरियम साहबा हर बात में अंकल का शुक्रिया अदा करती हैं, अंकल से कहती हैं सवाल करें, यूं करें। तो आजकल तो वो कह रहे हैं कि अंकल्स ही सब कुछ कर रहे हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब और अंकल इस वक्त एक पेज पर हैं, आपको लगता है? कल तक एक पेज गवर्नमेंट भी तो थी ना यार, तो एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है। तो समझो ना यार, मतलब क्या चाह रहे हो भाई को, खुदा का खौफ करो। मेरे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं और मुझे इसके अलावा कोई काम भी नहीं आता। चले बदजुबान अलग हूँ। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। बोल एक बार फिर नंबर 1। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।